बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पहली सहरी पर ही आर्टिकल 6 का डंडा तैयार हो चुका है। इमरान खान मैदान में आ चुके हैं। सुओ मोटो एक्शन होगा। क्या अदालतें खुल चुकी हैं? अंदर खाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है? असल कहानी क्या है? और रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातें तो शुरू हो चुकी हैं और हम रहमतें और बरकतें समेटने की पूरी कोशिश भी करेंगे। इसमें शैतान कैद हो चुका है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं उनकी शैतानियां इस वक्त यूं लग रहा है कि वो नहीं रुकने जा रही। इमरान खान की गिरफ्तारी का एक मरतबा फिर खदशा है और जमान पार्क में एक जानिब सहरी की तैयारियां तो वहीं दूसरी जानिब रेड अलर्ट कारकुनों के लिए जारी हो चुका है। अगले 1-2 दिन बड़े अहम हैं और इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये सारे का सारा मामला किस तरफ को जाएगा ये ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। अब नाज़रीन इकराम, 3-4 बहुत बेसिक नुक्ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात तो मुलतवी कर दिए हैं और अब आपने इस पूरे मामले को ना समझना है। 90 दिन से ज्यादा इंतखाबात आगे नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सदर मुमलिकत से आप डिस्कशंस करके, अपनी मुशावरत करके पंजाब की डेट दें और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत करके आप खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की डेट दें। दोनों सूबों की डेट्स आ गई। अब एग्जैक्टली ये अक्टूबर के अंदर लेकर जाना और राणा सनाउल्लाह साहब का कहना कि जी विफाक और सूबों के इंतखाबात एक ही वक्त पे होंगे, वरना जी मुनसिफाना इंतखाबात जो हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकेंगे। तो ये सारी चीजें एक जानिब, इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले रहा। इलेक्शन कमीशन बेसिकली क्या कर रहा है, मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स जो है उनका हवाला दे रहा है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की भी खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा वाजे कर चुकी है कि हमने एक आईनी तहरीक चलानी है। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, जिसके बारे में शुरू में ही कह दिया कि ताकतवरों ने जब कह दिया कि भाई नहीं होने इलेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन किस खेत की मूली है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस खेत की मूली हैं? जब फैसला बंद कमरों के अंदर हो गया है, आईन और कानून क्या है वो तो मजाक बनवा रहे हैं, ये इनके साफी कहते थे। अब यहां पर 2 चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर तो ले नहीं रहा ये मामला। वजारत खजाना है, आपकी वजारत दिफा है, आपकी वजारत दाखिला है, ये तमाम तर वजारतें हैं जिनके फैसलों की मंजूरी वफाकी काबीना ने भी दे दी। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला असूलन ये होना है कि तौहीन अदालत लगनी किस पे है और किसे उड़ा के रख देना, क्योंकि चीफ जस्टिस ने तो कह दिया। लेटेस्ट स्टेटमेंट है, अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, बल्कि आप कह लें 12-13 घंटे हुए एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सहरी का टाइम है और अभी जारी बात है कि इस वक्त तक 12-13 घंटे हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम शफाफ इंतखाबात भी यकीनी बनवाएंगे। अब यहां पे एक नुकता तो ये हो गया। दूसरा ये कि निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। इमरान खान साहब ने पहले भी बात की थी, 90 दिन से अगले दिन 51वें दिन क्या होगा कि ये निगरान हुकूमत खत्म, मोहसिन नकवी का गेम ओवर। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि इलेक्शन अगर आपके हैं, जी अल्लाह आपका भला करे, अक्टूबर में, अभी चल रहा है मार्च। अब मार्च के अंदर आप देखें कि अक्टूबर में अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो क्या ये निगरान हुकूमत इतनी चलेगी? या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है ये। इसमें अगर चले सारों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं होते इलेक्शन, आपने हालात जंगी हालात बना दिए, उस सूरत में निगरान हुकूमत कहां पे जाएगी? क्या वापस फिर परवेज इलाही और दूसरी जानिब महमूद खान को बहाल नहीं होना चाहिए? ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मोहसिन नकवी के दिन गिने जा चुके हों, फिर उसके बाद 90 दिन के लिए नई निगरान हुकूमत आई, ये तो गए जाएं। अब या फिर इन्हें इजाजत तो सुप्रीम कोर्ट दे नहीं सकता कि इतना लंबा चले। अब ये बड़ी अजीब सी एक कंफ्यूजन है, कानूनी महाज पर भी कंफ्यूजन वैसे है कोई नहीं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ेह है। अब यहां साकिब बशीर साहब उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है कि 1 साल पहले 3 अप्रैल यकम रमजान को सुप्रीम कोर्ट में अदम एतमाद को बगैर वोटिंग मुस्तरद किए जाने के बाद मुल्क में पैदा होने वाली सूरत हाल के अज खुद नोटिस केस की समाअत थी। अफ्तारी भी बगैर अफ्तारी थी। अब देखें 1 साल बाद यकम रमजानुल मुबारक को क्या होता है। अब यहां पर इमरान खान साहब ने भी खामोशी तोड़ी है, बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये तय कर चुकी है कि इलेक्शन आइन की बालादस्ती जो है, जो इलेक्शन के हवाले से आइन की शिक्कें हैं उनकी बालादस्ती को कायम करना है। लेकिन अब क्या रात को दरवाजे बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे ये बात की, बाद में मुझे समझ लगी कि ये तंज है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के ऊपर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वंडरफुल। तो लोगों ने कहा कि वो पहुंच चुके हैं अदालत रात को ही और उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखने का, लेकिन ऑब्वियसली दैट वाज अ टॉन्ट। तो मैंने शुरू में वैसे वो खबर पढ़ी तो मैंने तस्दीक करने की कोशिश की, तो मुझे कुछ साथियों ने बताया कि ये तंज है और ये एक तरह की ऑब्वियसली
ये बात चल रही थी सोशल मीडिया पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें सारी ऑब्वियसली ये टॉन्ट के तौर पे थी, लेकिन ये इसमें कोई हकीकत नहीं थी। और इसमें अब एक सवाल ये भी है कि ये मामला जो है ये बहुत ज्यादा इस सिचुएशन के अंदर ये जो पूरा सिनेरियो इस वक्त बन चुका है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इतनी जल्दी नहीं होगी। हो सकता है कल पिटीशन दायर हो जाए, ये भी इत्तलात है। हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद रुजू कर ले, हो सकता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई, अब इसमें तौहीन अदालत के लिए शहबाज शरीफ को बुलाया जाए, यूसुफ रजा गिलानी की तर्ज पे पूरी हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट जो है, इन्हें घर जाना पड़ जाए। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज इस वक्त बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई मुजायका नहीं है, इसमें कोई वो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि ऐसा कुछ ऐसा वैसा है। अब यहां पर एक जानिब आप देखें कि ये सारे का सारा मामला चल रहा है आइन का आर्टिकल 6 जो है, आप जब आईनी खिलाफ वर्जी करते हैं, अब ये कहा जा रहा है कि जी एक जानिब कहा जा रहा है कि वो 5 बंदे जो 4 इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं सूबों के और सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी ये इवन बहुत से सीनियर सहाफी जो हैं उन्होंने भी कहा कि ये गद्दारी हो चुकी है वतन से, ये कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी है और इसमें तौहीन अदालत से मामला बहुत आगे जा चुका है। आर्टिकल 6 जो है उसका डंडा तैयार हो चुका है। बल्कि मैं आपको क्यों ना बाबर अवान साहब जो हैं सीनियर वकील हैं, पूरी जिंदगी वकालत करते रहे हैं, इमरान खान साहब के मौक़िफ़ पे आने से पहले आपको मैं बाबर अवान साहब की गुफ्तगू सुना देता हूं। हेलो पाकिस्तान, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान को सरज़मीन बेआइन बना दिया। उनके जो सहूलतकार थे वो कह रहे थे और जो फरमाइश आ रही थी लंदन प्लान वाले बाप बेटी की कि इलेक्शन मुलतवी करो, उन्होंने मुलतवी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि आइन का आर्टिकल 218(3) वो हमें इख्तियार देता है कि हम इलेक्शन मुलतवी करें। इलेक्शन कमीशन पढ़ के सुनाओ कौम को, कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन 218(3) के तहत इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेके जा सकता है। इलेक्शन कमीशन कौम को जवाब दो, कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि इलेक्शन कमीशन जो 90 दिन के लिए हुकूमत आई है निगरान पंजाब के अंदर, उसको एक्सटेंशन दे सकता है और एक्सटेंशन दे के उसको अक्टूबर तक ले जा सकता है। वो 91 दिन भी नहीं बैठ सकती। इलेक्शन कमीशन आप कौम को जवाब दें कि वो हालात कहाँ हैं जिनके तहत आपने पाकिस्तान में एक तरफ तो इमरान खान के आने पे भी 12,000 की फोर्स लगाई जा सकती है इस्लामाबाद के अंदर और 20,000 लोग लगाए जा सकते हैं जमान पार्क के अंदर। वो कौन से हालात हैं जिनमें आपके पास सिक्योरिटी कोई नहीं है? ये पाकिस्तान के आइन को आज फेडरेशन को तोड़ने की कोशिश की गई है और आइन के आर्टिकल 6 के मुलजिम है वो सारे जो इनको सपोर्ट करेंगे। जिन्होंने ये काम किया है वो भी मुलजिम है। मैं अदालत उज़्मा से दरखास्त करता हूं कि वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, इसलिए वो फौरन इसका नोटिस लें। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं पाकिस्तान की वो जमातें जो कहती हैं कि हम आईनी निज़ाम चाहते हैं, पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं, मैं सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के वकला, बार एसोसिएशन और पूरी कौम से दरखास्त करता हूं कि जो लोग इस वक्त आइन तोड़ रहे हैं उनका आपको रास्ता रोकना पड़ेगा। ये जो तशद्दुद होता था आज आपको समझ आनी चाहिए क्यों हुआ। ये जो कत्ल हुए हमारे 3 कारकुन, एक को पुल से गिराया गया, एक को वजीराबाद में मारा गया, एक जिले शाह को मारा गया, इमरान खान के ऊपर हमला किया गया, सैकड़ों मुकदमात दर्ज हुए। उसका मतलब क्या था कि जो बोलने वाली जमात है वो अगर पीछे हट जाएगी तो आइन तोड़ा जा सकता है। आइन को हम नहीं तोड़ने देंगे, सबूताज करने वालों को कटहरे में लाएंगे। अब आपने बाबर अवान साहब की ये गुफ्तगू सुन ली और जाहिर बात है कि इस सब के अंदर बहुत से मामलात चले हैं और ऑब्वियसली इसके अंदर जो लंदन प्लान है उसका भी किरदार है, जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक मीटिंग हुई उसका भी एक बड़ा अहम किरदार है। तो अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करके आइन शिकनी की है। एक बयान में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने 2 सूबाई असम्बलियों को सिर्फ इस उम्मीद पर तहलील किया कि इंतखाबात नवेरोज में होंगे। उन्होंने कहा कि हमने ये कदम इसलिए नहीं उठाया कि फाशिस्टों का गिरोह आइन और कानून से खिलवाड़ करे। इमरान खान ने कहा कि खामोश रहना पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती खत्म करने के मुतरादिफ है। अब पाकिस्तानियों को अदलिया और वकला बिरादरी के साथ खड़ा होना होगा। अब एक बहुत बड़ी आईनी तहरीक मैं आपको बता सकता हूं शुरू हो सकती है और इसमें वकला जो हैं 2007 में आपको याद है क्या हुआ था? उस वक्त तो बरमला फौजी रूल था, लेकिन अब तो चलें एक नाम नेहाद जमहूरियत है, लेकिन वैसे जाहिर बात है आपको पता है कि ये आमरीयत ही है। ये जितने पीडीएम के लोग हैं ये जमहूरी लोग नहीं हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने ये चीज़ें बड़ी वाजे कर दी हैं। और अब क्या होगा जी, अब यही है कि अब आर्टिकल 6 जो है इमरान खान साहब ने उसकी भी वजाहत कर दी कि भाई आर्टिकल 6 का डंडा तो तैयार है और ये आर्टिकल 6 जो है ये ज़रूर लगेगा, एट एनी कॉस्ट लगेगा। अब इमरान खान साहब ने इसके अलावा जाहिर बात है आपको पता है कि जो बातें कही हुई हैं
वो बड़ी क्लियर हैं, बड़ी वाज़ेह हैं, उनके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। और इमरान खान साहब बहुत दफ़ा, बल्कि न्यूमरस टाइम्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो ये बात क्लियर कर चुके हैं, वो ये बात वाज़ेह कर चुके हैं। और इसमें अब उन्होंने इस हवाले से भी अब बात कर दी है कि उनके ऊपर जो एक कातिलाना हमला है और जो जमान पार्क में एक ऑपरेशन हो सकता है और मुर्तज़ा भुट्टो टाइम, अब उसमें इमरान खान साहब ने कहा आज या कल। तो अब एक जानिब जमान पार्क में एक अजीब सा माहौल है, लोग रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में दुआ गो भी हैं पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे मामलात जो हैं वो तकदीर पे नहीं डाल रहे, वो तदबीर भी कर रहे हैं। जमान पार्क इस वक्त रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है। इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो अभी भी हो सकता है, क्योंकि अब इमरान खान जो है उन्हें किसी भी तरीके से प्रेशराइज करना है। मजीद केसेस बन सकते हैं, मजीद केसेस के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनकी नाअहली की बातें हो सकती हैं। और इस सारे के सारे मामले में मैं आपको ये बता दूं कि ये इमरान खान साहब की हिदायत पर, खुसूसी हिदायत पर, जमान पार्क में दूसरे शहरों से आने वाले कारकुनों के लिए सहरी के साथ साथ जो अफ्तारी है उसका भी इंतज़ाम किया जा रहा है। और वहाँ पे बड़े इस वक्त रौनकें तो लगी हुई हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि इस वक्त रेड अलर्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली खान साहब ये बात वाज़ेह कर चुके हैं। और रमज़ानुल मुबारक का महीना वैसे तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है शैतानियाँ जो हैं, जैसे मैंने पिछले वीलॉग में बात कही थी कि चंद तो हमारे प्यारे चंद इलेक्शन कमीशन ने भी चढ़ा दिया है रोहित लाल कमेटी के साथ साथ, और उस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं, डिसीजन इतना लेट क्यों आया। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।